हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से करूं धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस पवित्र मिसा बलिदान में। आज वर्ष 2025 का आखिरी दिन है। वर्ष बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन ईश्वर का वचन अपरिवर्तित है, वो हमेशा बना रहता है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, पूरे वर्ष के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु तेरी कृपा अनुकंपा से हमने बहुत कुछ पाया है। आज हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, कृपा मांगने चाहते हैं नए वर्ष के लिए। इस पूरे वर्ष में आपने हमारा ध्यान रखा, सुरक्षित रखा, बहुत सारे वरदानों से भर दिया है। धन्यवाद प्रभु। इसी तरह क्रिस्तीय एकता बनी रहे, क्रिस्तीय एकता बनी रहे, ये वचन हमेशा हमारे जीवन में विद्यमान रहे। हम ये भी अनुभव करते हैं, कई बार हमने वचनों की अवहेलना की है, कई बार आपके वचनों से दूर हुए हैं, कई बार हमने आपके वचनों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना, अपमान किया है। वर्ष बीत रहा है, हमें एहसास है कि हम कमजोर हैं। माफ कर दीजिए प्रभु, हमें फिर से हमें संगठित कर दीजिए, आपके वचनों के प्रति आकर्षित कर दीजिए, ताकि इस पवित्र मिसा बलिदान में हम आपको धन्यवाद दे सकें और भरपूर आशीष पा सकें। आइए आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें, आशीष मांगे, क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर।
अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी मुँह में शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। इकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर, पिता के द्वारे विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के द्वारे विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र के देह धारण से सारी धर्म नष्टा प्रारंभ होती है और अपनी परिपूर्णता तक प्राप्त करती है। हमारी प्रार्थना है कि हम उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के योग्य बन जाएं, जो समस्त मानव मुक्ति का स्रोत है। वह तेरे तब पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 18 से 21। तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए
कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। इतिहास बन गया, ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया। स्वर्ग से सारी दुनिया का परम पिता की रीत वही है, पापी का मीत वही है। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मीत वही है। सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब जन मन हर्षाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ, वह साक्षी के रूप में, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उसने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उसके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे भी बढ़कर, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। संहिता जो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु के मसीह के द्वारा मिलता है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एक लौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज वर्ष का आखिरी दिन है। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि उसने इतने सुंदर पवित्र वचन आज हमें मनन चिंतन करने के लिए दिए हैं। वर्ष का आखिरी दिन हमें सहर्ष ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये दिन अगर हम देख रहे हैं तो ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है। परंतु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचनों के द्वारा कुछ चेतावनी दी जा रही है। आखिरी दिन वर्ष के कुछ चेतावनी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावी बनाते हैं। पहला पाठ यूहन्ना के पहले पत्र से लिया गया है। ये पहली शताब्दी के समय लिखा गया है, जब कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे, कुछ लोग मसीह विद्रोही बातें कर रहे थे। उस समय यह परिपत्र लिखा गया है और लोगों को समझाया गया है। क्या मसीह भ्रम फैला रहे थे? वो बोल रहे थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त मसीह नहीं है, ईश्वर के पुत्र नहीं है। ये भ्रम फैला रहे थे।
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना ऐसे लोगों से हमें सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो मसीह विश्वासी होता है वो इस प्रकार के लोगों से दूर रहता है जो सत्य को तोड़ मरोड़ के बताते हैं। क्यों? क्योंकि वे सब के सब अभिषिक्त हैं, जो जानते हैं कि ईश्वर की बातें क्या है। उन्हें कितनी भी बातें बता दो वो कभी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सत्य क्या है। मैंने शुरुआत में कहा था, वर्ष बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, कठिनाइयां बदलती है, अच्छे दिन पलटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का वचन स्थायी रूप से बना रहता है। हमेशा वो हमारे बीच में विद्यमान रहता है। और इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, खास करके आज के दिन जब हम वर्ष का अंत कर रहे हैं। धन्यवाद स्वरूप स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर का वचन हमेशा हमारे बीच में विद्यमान रहता है। आज पवित्र सुसमाचार में यूहन्ना, संत यूहन्ना लिखते हैं, बहुत सुंदर है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। वो तीनों सुसमाचारों से भिन्न हैं, लेकिन बहुत गहराई है। थियोलॉजी, फिलॉसफी, आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा जटिल है, पर एक सच्चा विश्वासी उसे समझ सकता है। देखिए उसमें क्या कहा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, वो हमारे बीच में ही विद्यमान था। वो ये स्पष्ट कहा जा रहा था, यूहन्ना ने उसकी साक्षी दी, क्योंकि वो यूहन्ना से पहले था। देख लीजिए, सुनिए पवित्र वचन को ध्यानपूर्वक। यूहन्ना से पहला, वो मुझसे पहले था और मुझसे कई अधिक शक्तिशाली है, और उसे अपने ही लोगों ने नहीं पहचाना, यह भी लिखा गया है। और जितनों ने अपनाया उन सब का उद्धार हो गया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। क्या हम वचन की सच्चाई को पहचानते हैं? क्या हम ये शब्द जो स्वयं ईश्वर है इसको पहचानते हैं? आज परिस्थिति बहुत कठिन है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की परिस्थिति बहुत कठिन है, क्योंकि कई लोग हैं जो सत्य को तोड़ मड़ोड़ के बता रहे हैं, और कई लोग हैं जो इससे प्रभावित हो चुके हैं। रोज घंटों मोबाइल में बिताते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आजकल यूनिवर्सिटी खुल गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो सत्य को तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे बताते हैं कि पूरा विश्वास करना पड़ेगा। एआई, बाप रे, कैसे सत्य बचेगा जहां पर चीरहरण हो रहा है सत्य का। बहुत मुश्किल है ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत मुश्किल है। यह असत्य ऐसा लगता है कि यही सत्य है, और कई लोग विश्वास करके अंधकार में जा रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं। कृपया ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लीजिएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। पवित्र वचन स्पष्ट बता रहा है, जो अभिषिक्त थे, जिसने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है, वो भटक नहीं सकता है, वो प्रकाश की राह में चलता है, प्रकाश की राह में चलता है। और मैं समझता हूं हम सब ईसाई भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया है, हमने जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं उस शब्द में जिसमें सच्चाई है? और यह पवित्र वचन हमेशा हमारे पास हैगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, परिस्थिति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
हमें ज्योति के मार्ग पर चलना है। और पवित्र वचन बता रहा है ज्योति हमारे बीच में है, कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है। समय देना पड़ेगा, उस रोशनी को पहचानना पड़ेगा जो ईश्वर हमें देना चाहता है। निर्णय लेना पड़ेगा क्रिस्त में प्यारे भाई, निर्णय लेना पड़ेगा। सत्य को पहचानना है। सत्य तभी पहचाना जाएगा जब हम पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करते होंगे। सत्य तभी उभर कर आएगा जब मैं उसे सुनूंगा, उस पर चलूंगा। पवित्र वचनों में यह भी बताया जा रहा है, यह पवित्र वचन अनुग्रह से परिपूर्ण है। जी हां क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं। आजकल बहुत ही प्रभावशाली भारी ताकत सत्य को तोड़ मरोड़ रही है, हमारे युवाओं को, हम सबको गुमराह कर रही है। इस पवित्र वचनों से भागिए मत, इस पवित्र वचन को गले से लगाइए, समय निकालिए, घर में एक दिया जलाइए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र वचनों को पढ़िएगा। आपको राह मिल जाएगी, आपको जीवन मिल जाएगा, आपको अनुग्रह मिल जाएगा, घर से अशांति चली जाएगी, बीमारियां चली जाएगी और आप सत्य के वचन पर चलने लग जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप कितना भी सत्य को तोड़ने की कोशिश करें, सत्य को मरोड़ने की कोशिश कीजिए। हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आइए इस सत्य को पहचान लीजिए, घबराइए मत, घबराइए मत। भले से कोई कुछ भी कर ले, जो अभिषिक्त है, जो ईश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जिसने जल और पवित्र आत्मा से ईश्वर को ग्रहण किया है, वो हमेशा प्रकाश की राह पर चलेगा। और मैं समझता हूं हम ईश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें कि ये पवित्र वचन हमारे साथ में, ये संहिता हमारे साथ में और ये हमारे बीच में ही है। आइए इन वचनों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़े। इस नए वर्ष में ईश्वर से प्रार्थना करेगी, प्रभु ये वर्ष समाप्त करके हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आशीष दे ताकि हमें अनुग्रह मिले, शांति मिले और वचनों पर चलते हुए हम जीवन को सार्थक कर सकें। आमीन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हम इस चढ़ावे पर श्रद्धा पूर्वक तेरी दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द ने देह धारण के रहस्य के द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं से प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं। इसीलिए दूतों और संतों और महादूतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। स्वर्ग में होसन्ना, पवित्र
पवित्र पवित्र प्रभु पवित्र पवित्र हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तो जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तरह ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सदै प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधली जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना को कहें जैसे स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर तिगानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर था रक्त न जीवन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित और पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधि का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना से सबल होकर अनश्वर वस्तुओं के प्रति प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए क्रिस्ती
याज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को